तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस टेबल के बारे में। तो आपने एचटीएमएल में टेबल पढ़ा होगा, मतलब आपने देखा नहीं, वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपने एचटीएमएल में टेबल पढ़ा था, तो वो एक सिंपल सा टेबल था, सिर्फ सिंपल सा टेबल, ओके। लेकिन सीएसएस में क्या करते हैं, हम टेबल को डिजाइन करते हैं, टेबल को एक स्टाइल देते हैं, और जिससे कि हमारा अपीयरेंस होता है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेबल में हम अब टेबल रो के बारे में बताया था आप लोगों को। टेबल सेल यानी टीडी टीडी टैग से हम टेबल सेल को शो करते हैं। और फिर टेबल हेडिंग को हेडिंग देना होता है तो हम टीएस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब में हम स्टाइल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा टेबल बना लेते हैं कि टेबल कैसे बनेगा। तो मैं एक टेबल ले लेता हूँ और फिर टी आर और फिर टी डी, ओके। और इसमें डाल देता हूँ कि मेरा जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर जो होगा वो मेरा 2 पिक्सल का होगा और सॉलिड रेड होगा, ओके। और नीचे आने के बाद टी एच को डिफाइन कर दूंगा टेबल हेडिंग को। तो टेबल हेडिंग में रहेगा सबसे पहले तो मैं सेल को डिफाइन करूँ। तो मैं सबसे पहले टेबल हेडिंग को डिफाइन करता हूँ और जिसका मैं विड्थ कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं करता हूँ सबसे पहले मैं पहले करता हूँ सेल को डिफाइन करता हूँ, मतलब उसके जो सेल होंगे। तो सेल को डिफाइन करूंगा तो मैं उसकी विड्थ दे दूंगा कि विड्थ जो होनी चाहिए वो भाई मेरी होनी चाहिए 150 पिक्सल, ओके। और बस, और उसके बाद एक सिंपल सा टेबल रो डिफाइन कर देता हूँ। और टेबल रो की जो मेरी हाइट होगी, लाइन की हाइट होगी, वो 5 पिक्सल नहीं 45 पिक्सल होगी, ओके। और उसके बाद बॉडी में हम आएंगे। तो बॉडी में करेंगे कि एक हेडिंग दे देते हैं और उसमें दे देते हैं CSS टेबल, ठीक है। और फिर इसको क्लोज कर देते हैं, ओके। और यहाँ जाने के बाद एक टेबल टैग लेते हैं। टेबल टैग लेने के बाद उसमें हम टेबल रो लेंगे। टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग होता था हम लोग का, ठीक है। टेबल हेडिंग होता था और टेबल हेडिंग में हम पहला करते थे फर्स्ट नेम, ओके। और फिर एक और टेबल हेडिंग, उसके बाद कर देंगे हम लास्ट नेम, ठीक है। और एक कर देंगे TH में वर्क, ओके। ये हमारा हो गया टेबल हेडिंग। उसके बाद हम टेबल रो को क्लोज कर देंगे। अब आएंगे फिर एक टेबल रो लेंगे और उसमें टेबल सेल लेंगे और टेबल सेल में पुट कर देंगे कि आलोक, ठीक है। और उसके बाद एक और टेबल सेल लेंगे TD और इसमें हम रखेंगे शर्मा, ठीक है, आलोक शर्मा। और उसका काम, आलोक शर्मा नाम का एक बंदा है, ठीक है। और उसका नाम है, उसका काम क्या है वो अभी स्टडी करता है, ओके। ये हो गया। अब टेबल रो हमारा क्लोज हो गया। अब नीचे से फिर एक टेबल रो लेंगे और फिर उसके अंदर एक TD टेबल सेल लेंगे और उसके बाद लिखेंगे अमन, ओके। और अमन सिंह, और उसका काम क्या है, रिपेयरिंग का काम होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और टेबल रो लेंगे
यहाँ पे लिखेंगे सूरज, एक मिनट, यहाँ पे टीडी लिखेंगे हम, सूरज और एक और टीडी, सूरज पटेल, और यहाँ पे टीडी में डालेंगे कुकिंग का काम करता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद लाइव सर्वर को ओपन करेंगे तो ये हमारा एक नॉर्मल सा क्या हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ऊपर जो है लाइनिंग नहीं दिख रही होगी, मतलब एक बॉक्स नहीं दिख रहे होंगे, जो भी मेरा सेल्स होते हैं वो सेल्स नहीं दिख रहे होंगे। तो हमें सेल्स दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक मिनट विड्थ हमको चाहिए थी, वो सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद हाँ, अब ये विड्थ हो गई हमारी 150, ठीक है। तो हम लोग की बॉर्डर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे टी आर के अगर टी डी के अगर टी आर के जगह टी एच करते हैं, टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग वाला रो भी आ जाएगा, उसमें ये हमारा सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम टी आर ही रखते हैं। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि टेबल कैसे बनाते हैं सी एस एस में, ठीक है। अब टेबल में हम कैसे कोई भी बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं, तो बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए हमने ये कर दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। रेड की जगह अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट भी करके देख लेते हैं। मैं नहीं, ट्रांसपेरेंट करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट करने के बाद सेव करने के बाद देखो हम लोग को नहीं दिखेगा। तो एक है टेबल ही, लेकिन हम लोग को बॉर्डर उसकी दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट में हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको ग्रीन करता हूँ, ठीक। तो ये टेबल बॉर्डर आप लोग को पता चल गया, ग्रीन, सॉलिड ग्रीन से, सॉलिड ग्रीन, हाँ। तो ये हमारा ग्रीन हो गया। अब अभी आप लोग को टेबल बॉर्डर के बारे में पता चला। टेबल बॉर्डर रेडियस कैसे होता है, तो टेबल बॉर्डर रेडियस कैसे होता है कि जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर के किनारे, बॉर्डर किनारे किनारे मतलब एकदम कॉर्नर नहीं बनेगा, मतलब वो एक तरह से हो जाएगा हमारा राउंडेड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर के किनारे किनारे कॉर्नर जैसे नहीं हो जाएगा, वो एक राउंडेड टाइप हो जाएगा। तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल कर दिया, सेव कर दिया। तो देखो सभी के किनारे किनारे क्या हो गया, बॉर्डर जो हो गया वो राउंडेड हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा बॉर्डर रेडियस, ओके। फिर कलर इन टेबल कैसे हम करते हैं, तो कलर इन टेबल करने का क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टी एच है, मतलब जो टेबल हेडिंग है, वो हो जाए, एक मिनट, मेरा जो टेबल हेडिंग है वो कुछ और कलर का हो जाए, और मेरा रो जो है वो कुछ और कलर का हो जाए। तो मैं टेबल हेडिंग में बैकग्राउंड कलर डाल के मैं कर दूंगा यहाँ पे हॉट पिंक, ओके। और फिर मैं चाहता हूँ कि और भी जो मेरे टेबल रो हैं उनकी भी जो कलर है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और भी जो मेरे टेबल रो हैं उनका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ लॉन ग्रीन, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, देखते हैं। तो देखो मेरा जो बैकग्राउंड कलर था टेबल हेडिंग का वो पिंक हो गया, और ये जो है हमारा पूरा, तो ये हमारा हो गया। अगर मैं यहाँ पे टेबल बॉर्डर में अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, ये क्या है, पेल वायलेट रेड, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। उसके बाद देखो, तो ये देखो ये पूरा पूरा मेरा पेल वायलेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर अगर मैं इसको हटा के इसको मैं हटा देता हूँ तो मेरा डिफरेंट डिफरेंट कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम कलर पुट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर हो जाएगा, मतलब टेबल हेडिंग का डिफरेंट हो जाएगा और टेबल सेल्स का डिफरेंट हो जाएगा, या फिर टेबल रो का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कलर पुट करते हैं हम लोग टेबल में। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है कि कैसे आप कोई भी बॉर्डर को कोलैप्स करते हैं। कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि
स्पेस बिटवीन एग्जिस्टिंग टेबल सेल्स, ठीक है, मतलब कि कैसे जो स्पेस होगा, सेल्स के बीच का वो हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो स्पेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हो ना, आप देखो ये इन दोनों के बीच का स्पेस है, इस सेल के और इस सेल के बीच में स्पेस है, इस सेल और इस सेल के बीच में स्पेस है ना। तो ये स्पेस बॉर्डर कोलैप्स ट्राई करने से, हमें एट्रीब्यूट लगाने से वो खत्म हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स और फिर कोलैप्स सेलेक्ट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, स्पेस एकदम खत्म हो गया। और अगर मैं यही नहीं लगाता हूँ, तो इसके बाद सेव करता हूँ, तो देखोगे कि हमारा स्पेस फिर से आ गया, ठीक है। कोलैप्स का मतलब यही होता है। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक रो को आप कलर देना चाहते हो, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक रो को कलर देना चाहते हो, मतलब मान लो कि आपने जो थर्ड रो है, थर्ड रो को आप देना चाहते हो येलो हो जाए, थर्ड रो को क्या करना चाहते हो आप, येलो करना चाहते हो। तब यहाँ पे लिखोगे tr.nth, ठीक है, nth, tr कॉलम nth, और उसके बाद चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड, और उसके बाद ब्रैकेट में कर देंगे आप कौन सा रो देना चाहते हो। आप, मैं तीसरा देना चाहता हूँ, चौथा देना चाहता हूँ, पाँचवा, मैं तीसरा दे दूँगा। तीसरा देने के बाद मैं इसको कर दूंगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दो येलो, ग्रीन कर दो, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। अब देखो, ये देखो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए, मैंने सेव कर दिया। देखो ये बैकग्राउंड कलर मेरा रेड हो गया। तो अगर आप स्पेसिफिक, अगर पार्टिकुलर किसी भी रो को आप कलर करना चाहते हो, तो आप tr nth डैश चाइल्ड का, और उसमें आप उसके ब्रैकेट में, उसके बाद पैरेंथेसिस में आप कोई भी रो दे सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरह हो जाता है हमारा, ठीक। अब आपने स्पेसिफिक सीख लिया। अब आई होप, मतलब मेरे को लगता है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि बॉर्डर कैसे पुट करते हैं, फिर बॉर्डर का कलर कैसे देते हैं, फिर टेबल का कलर कैसे देते हैं, फिर कोलैप्स आपको शायद आ गया होगा। कोलैप्स का मतलब ये होता है कि आप जो स्पेस होता है सेल्स के बीच के या फिर रो के बीच में, कुछ भी बीच के, तो उसको खत्म करना, उसका मतलब कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक रो को कलर करना चाहते हो, तो उसके लिए tr nth डैश चाइल्ड, फिर पैरेंथेसिस में जिस रो को आप करना चाहते हो, पहला दूसरा तीसरा, तो उसके उस नंबर लिख दोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है टेबल स्ट्रिप्ड। टेबल स्ट्रिप्ड का मतलब ये होता है कि आप चाहो इवन चाहे ऑड, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, आप या रो को वो भी कर सकते हो, रो को कलर कर सकते हो। टेबल स्ट्रिप्ड का मतलब यही होता है, कोई भी पार्टिकुलर करना कलर देना चाहते हो, तो मान लो जैसे मेरा ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब एक, मतलब पहला रो और तीसरा रो को मैं देना चाहता हूँ येलो, और जो मेरा ये दूसरा है और चौथा है, इसको मैं देना चाहता हूँ रेड। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे करूँगा कि tr nth चाइल्ड मैं यहाँ कर देता हूँ 3 है, 3 तो हमारा हो जाएगा ऑड। मैं एक और लेता हूँ कॉलन nth डैश चाइल्ड, ठीक है। और इसमें लेता हूँ मैं कर देता हूँ इवन, ठीक। इवन करने के बाद बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ येलो, इसको सेव करता हूँ, ठीक है, येलो, और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखोगे कि देखो ये मेरा ऑड इवन था, मतलब दूसरा और चौथा। इवन में क्या आता है, दूसरा और चौथा, तो दूसरा रो चौथा रो मेरा क्या हो गया, येलो हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऑड कर देता हूँ, ऑड कर दिया, ठीक है, ऑड करने के बाद सेव करता हूँ, देखो मेरा पहला हो गया, मेरा तीसरा हो गया, क्या तीसरा हो गया मेरा येलो, क्योंकि मैं टेबल हेडिंग यहाँ पे इसको पहले से ही स्पेसिफिक कर रखा है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखोगे कि ऊपर वाला भी येलो हो गया, ठीक है। तो ये होता है टेबल स्ट्रिप्ट का मतलब कि आप ऑड या फिर इवन नंबर यूज़ करके, ठीक है, ऑड या फिर इवन नंबर यूज़ करके आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, किसी भी रो को कलर कर सकते हो। अगर ऑड सेलेक्ट करोगे तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां रो ऐसे आपका कलर हो जाएगा। आप जो भी स्पेसिफिक उसका स्टाइल देना चाहते हो कि मतलब हाँ मेरा जो ऑड नंबर में जो रोज हैं,
ठीक है, उनका ये स्टाइल हो और इवन नंबर में जो रोज है उनका ये स्टाइल हो। तो आप इस तरह स्टाइल दे सकते हो टेबल स्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैडिंग। तो पैडिंग कैसे होता है, तो पैडिंग देना चाहते हो तो वही मैंने आपको बताया था कल। पैडिंग पैडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट है उसका आउटर साइड और जो बॉर्डर है उसका इनर साइड के बीच की स्पेस जो होती है वो पैडिंग कहलाती है, ठीक है। ये मैंने कल की वीडियो में दे रखा है। तो आप टेबल सेल में मैं क्या करूँगा, पैडिंग का इस्तेमाल करूँगा। पैडिंग में कर दूंगा 30 पिक्सल, उसको सेव करना है। तो देखोगे, ये देखो पैडिंग मेरी 30 पिक्सल हो गई। तो ये होता है हमारा पैडिंग। पैडिंग कैसे हम टेबल में यूज़ करते हैं, अगर मैं पैडिंग को यही बढ़ा के मैं सीधे कर देता हूँ 60 पिक्सल, उसके बाद सेव करता हूँ। तो ये देखो मेरा पैडिंग बढ़ता जा रहा है, मतलब बॉर्डर की इनर एज और जो मेरा कंटेंट है उसका आउटर एज, ठीक है, उसके बीच की स्पेस जो है हमारा पैडिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैडिंग हो गया। अब आएंगे हम सीधे कि कैसे हम कोई भी हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट करें। तो हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वर्टिकल लाइन है उसका जो मैंने कंटेंट डाल रखा है वो सारे के सारे बॉटम में चले जाएं। किस में चले जाएं, बॉटम में चले जाएं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो आप लोग का एक वर्टिकल अलाइनमेंट आपको बताता हूँ कि वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होता है। कि अगर आप बॉटम करेंगे तो सारा टेक्स्ट जो होगा वो बॉटम में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वर्टिकल अलाइन लिखता हूँ, वर्टिकल अलाइन, ठीक है। और वर्टिकल अलाइन लिखता हूँ मैं बॉटम, बॉटम कर दिया, उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप लोग देखेंगे कि जो टेक्स्ट है, सॉरी टेक्स्ट तो ऑलरेडी हम लोग का बॉटम में ही है। तो मैं आप लोगों को जो मैं सीधे आप लोगों को मिडल करके दिखाता हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट होगा वो सीधे कहाँ चला जाएगा, बीच में। देखो ये मेरा टेक्स्ट जो है वो सीधे कहाँ चला गया, बीच में चला गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बॉटम में आ जाए, तो अब मैं आपको बॉटम करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों को बॉटम में दिखेगा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया बॉटम में, तो टेक्स्ट हटके मेरा बॉटम में आ गया, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब। तो मेरा मतलब अगर आप लोग को वहाँ, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना तो अब तक कोलैप्स का मतलब, और फिर कैसे कलर सेट करते हैं, कैसे हम टेबल स्ट्रिप्ट करते हैं और इवन यूज़ करके एक स्पेसिफिक रो को कैसे हम कलर कर सकते हैं, फिर वर्टिकल अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंट्रोलिंग द टेबल लेआउट। आप कैसे किसी भी का टेबल लेआउट को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैं कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेबल है उसमें कोई कितना भी उसमें कोई फिल करे, तो वो जो है वो मतलब ऑटोमेटिक अपना साइज बड़ा करता जाए, बड़ा करता जाए, बड़ा करता जाए। या फिर मैं उसको फिक्स्ड कर सकता हूँ कि हाँ, अगर कोई बंदा मेरे टेबल में इससे ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें फिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए होता है कंट्रोलिंग द टेबल लेआउट के, यही होता है हमारे उसमें होता है फिक्स्ड होता है, एक ऑटो होता है। तो यही दो होते हैं, फिक्स्ड और ऑटो, ठीक है। तो मैं आपको एक अलग ही फाइल बना के दिखाता हूँ कैसे कंट्रोलिंग करते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ कंट्रोलिंग टेबल लेआउट, ओके। और यहाँ पे स्टाइल में जाने के बाद स्टाइल, उसके बाद स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल, इस स्टाइल में जाने के बाद मैं करूँगा टेबल की विड्थ में डिफाइन कर दूंगा। टेबल की विड्थ में कर देता हूँ 250 पिक्सल, एक मिनट। टेबल की विड्थ में कर देता हूँ 250 पिक्सल। और बैकग्राउंड या फिर बॉर्डर कोलैप्स दिया कर सकते हो, या फिर नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं टेबल, उसके बाद करता हूँ टेबल, फिर TR, उसके बाद TH, उसके बाद TD। आप सारे डिफाइन कर दो। और मैं इसका कर देता हूँ बॉर्डर जो होगा आपका वो होगा 1 पिक्सल का और सॉलिड रेड में रखता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास दे दूँगा, मैं क्लास दे दूँगा कि मेरा जो एक टेबल होगा
वो फिक्स्ड होगा। आप उसमें कुछ भी बोलो उसका मतलब कुछ नहीं रहेगा, वो फिक्स्ड ही है तो फिक्स्ड ही रहेगा। और मैंने विड्थ दे ही रखा है 250 पिक्सल, और टेबल का सेल मैं डिफाइन कर दूंगा कि हाँ ये इससे 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक फिक्स दे दिया, और फिक्स देने के बाद मैं इसमें टेबल लेआउट डिफाइन कर दूंगा। मेरा जो टेबल लेआउट होगा वो होगा फिक्स्ड, ठीक है। और एक ऑटो क्लास डिफाइन करूंगा, ऑटो क्लास डिफाइन करूंगा, और मैं कर दूंगा टेबल का लेआउट जो होगा वो होगा ऑटो, मतलब अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं कैसे क्या होता है। तो एक टेबल टैग इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं टेबल क्लास डिफाइन कर देता हूँ। टेबल क्लास डिफाइन कर दिया मैंने ऑटो, और उसमें कर देता हूँ मैं टेबल हेडिंग, टेबल रो में टेबल हेडिंग कर देता हूँ। टेबल रो, टेबल रो में टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग में कर देता हूँ HTML या फिर नेम ओके। और फिर एक टेबल डिफाइन करता हूँ, और उसमें कर देता हूँ जॉन पीटर, ठीक है। जॉन पीटर नेम हो गया मेरा जॉन पीटर। और उसके बाद TR क्लोज करता हूँ। TR क्लोज करने के बाद फिर एक TR लेता हूँ, और इसमें TH पुट करता हूँ, और TH के बाद रखूँगा ईमेल एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद मैं TH को बंद करता हूँ। इसके बाद फिर नहीं, इसमें TD रहेगा मिनट सेल ना, तो TH रहेगा और TD इसमें होगा। जॉन पीटर नाम है तो यहाँ पर TD रहेगा, सब कुछ हेडिंग का नहीं रहेगा ना। TD हो गया, और फिर ईमेल एड्रेस में भी मैं TD करूँगा। टेबल सेल में कर दूँगा मैं जॉन पीटर 06, फिर @ Gmail कुछ भी डाल दो, gmail.com, ठीक है। और इसके बाद मैं इस TD को क्लोज करता हूँ, ओके। और फिर TR को भी क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद टेबल को भी बंद कर देता हूँ। टेबल को भी मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ऑटो का। टेबल क्लास मैंने ऑटो कर दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपकी बार टेबल क्लास में कर दूंगा फिक्स्ड, और ऊपर यहाँ पे टेबल सेल डिफाइन कर दूंगा कि मेरा जो टेबल सेल है उसकी विड्थ 50% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% ही मैं रखूँगा। उसके बाद सेव करूँगा। सेव करने के लिए मैं इसको करूँगा टेबल कंट्रोल, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखो मेरा जो ऑटोमेटिक है, मतलब 50% तो जो मेरा नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है जो नेम और जॉन पीटर जो बाहर निकल गया ईमेल एड्रेस, ये नीचे वाला यही 50% हमारा एकदम फिक्स्ड है। तो मैंने उसको 50% फिक्स्ड कर दिया है। तो अगर मैं उसमें ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ जो कि उतना एरिया कवर नहीं कर रहा है, उतना मतलब उतना सेल में मतलब आ नहीं पा रहा है, तो वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑटो कर देता हूँ तो मैं जितना बड़ा डालूँ ईमेल एड्रेस उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो ऑटोमेटिकली उसको पूरा कवर कर लेता है अपने सेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग द टेबल लेआउट का, ठीक है। तो टेबल इतना ही होता है। और फिर हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ ही जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको और भी मतलब इस HTML टेबल बारे में जानना है तो वीडियो में लिंक डाल रखा है, नीचे लिंक डाल रखा है, आप उस पर क्लिक करके सीधे पहुँच सकते हो टेबल के लिंक HTML टेबल पे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप पहले बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद स्टाइल CSS से कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना है, ओके, धन्यवाद।